all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप पाइल नंबर 1 चूज कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर या फ्रेंड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप पाइल नंबर 2 चूज कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है, पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी दैट। So let me light up the candle। तब तक आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके पार्टनर जो भी सोच रहे हैं, पास्ट में सोच रहे थे कल रात, वो मैं आप तक कंप्लीटली डिलीवर कर पाऊं। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। कल रात आपके पार्टनर आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान थे। आपके पार्टनर कल ये सोच रहे थे कि जब इस रिलेशनशिप में कुछ हो नहीं पा रहा है, जब वो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जब आप उनकी परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए। और कल रात से उन्होंने इस चीज की कोशिश शुरू कर दी है। आपके पार्टनर कल रात सेल्फ लव की कुछ वीडियोस देख रहे थे, सेल्फ लव के बारे में सुनने की, समझने की कोशिश कर रहे थे। खुद से प्यार कैसे किया जाता है, खुद की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, इस बारे में वो समझने की कोशिश कर रहे थे। और वो अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने कॉन्फिडेंस के बारे में सोच रहे थे कि किस तरह से वो पास्ट में इतने कॉन्फिडेंट थे, किस तरह से वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस बड़ी आसानी से लिया करते थे। वो अपने उन लम्हों को भी याद कर रहे थे कि किस तरीके से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी रहा करती थी। और अब कल वो ये सोच रहे थे कि अब यही कॉन्फिडेंस दोबारा से रीगेन करना है, इसी कॉन्फिडेंस में दोबारा से आना है। वो इस बारे में सोच रहे थे कल रात। और आपके पार्टनर कल खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने आप से एक बात कह रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले से भी बेटर होगा। लेकिन वो कैसे बेटर होगा इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपने दिल को दिलासा दिया और इस बारे में सोचा कि जो चीजें उन्हें रोक रही हैं वो उन चीजों को खत्म कर देंगे। जो चीजें, जो लोग उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो अब उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। सिर्फ ये सोच रहे थे। इसके एक्शन प्लान के बारे में आपके पार्टनर ने कल रात कुछ भी नहीं सोचा। उन्हें एक्शन क्या लेना है इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात जरूर सोची है इस रिलेशनशिप के लिए कि इस रिलेशनशिप में चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। आप उनकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, आप उनकी बातों को कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वो सेल्फ लव के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं।
उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया उसकी वजह से वो बहुत परेशान थे कल रात, और उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि अब उन्हें खुद से प्यार करना है, उन्हें खुद के लिए जीना है। आपके और उनके रिश्ते में जो मेस क्रिएट हो गया है, जो इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, उन्हें साफ करने के बारे में भी वो सोच रहे थे, लेकिन उस रिगार्ड में क्या एक्शन लेंगे वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्हें ये रिलेशनशिप आपके साथ जो उनका है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और अभी किसी भी कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने की या उसे सॉर्ट आउट करने की उनकी इतनी एनर्जी कल रात नजर नहीं आ रही है, कि उन्हें पता है कि इस रिश्ते के अंदर चीजें खत्म नहीं हुई हैं। वो ये सोच रहे थे कि अगर उनकी तरफ से या आपकी तरफ से कोई भी इनिशिएट करे तो शायद ये रिश्ता सुलझ सकता है, बट उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि अब इमोशनल जो स्फीयर है उसमें वो एंटर नहीं करना चाहते हैं। वो ये सोच रहे थे कल रात, उन्हें आपकी बहुत याद आ रही थी, और आप कितनी लॉयल्टी के साथ उनके साथ रिलेशनशिप निभाते आए हैं पास्ट में, वो उसके बारे में सोच रहे थे। आपके ब्यूटीफुल हार्ट के बारे में वो सोच रहे थे। उन्हें इस बात की रियलाइजेशन भी कल रात हो रही थी कि आपसे बेटर जीवन साथी उन्हें कभी नहीं मिल सकता, और आप उनकी जिंदगी के एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और वो ईश्वर से कल रात ये क्वेश्चन भी कर रहे थे कि किस तरह से उनकी जिंदगी में ये दौर आ गया है कि जब वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां से चाह कर भी वो नहीं निकल पा रहे हैं। उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो ये सवाल ईश्वर से पूछ रहे थे कल रात। उसके बाद आपके पार्टनर बहुत रोए, बहुत दर्द में थे, बहुत सारी बातों को याद करके उनके आंसू थम नहीं रहे थे। और तब उन्होंने इस सेल्फ लव की एनर्जी के बारे में सोचा, जो एनर्जी सबसे पहले निकल कर आई है। आपके पार्टनर रोते रोते ईश्वर से कल रात बहुत सारी बातें कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने खुद ब खुद ये कॉन्क्लूजन निकाला कि जो आप दोनों के रिश्ते में हुआ है वो इस रिश्ते की शायद डेस्टिनी है। और वो थोड़ा शांत हो गए। उनकी एनर्जीज बहुत ही ज्यादा कल रात इमोशनल थी। उन्होंने शायद आपको लेकर डायरी राइटिंग भी की है। इस रिश्ते के प्रति, उनकी जो करंट सिचुएशन है उसके प्रति उन्होंने अपने जज्बातों को अपनी डायरी में भी लिखा है। लेकिन इस सेल्फ लव की एनर्जी को रियलाइज करने के बाद भी उनके मन में एक बात जरूर रही कि अभी ये रिश्ता इस तरह से खत्म नहीं हो सकता। सिर्फ यही इस रिश्ते का फेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपसे दूर होकर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। वो इस बारे में सोच रहे थे।
आपके पार्टनर ने अपनी सिचुएशन को एनालाइज किया, इधर से भी सोचा उधर से भी सोचा कि इस रिश्ते में ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर बातचीत की जाए तो चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन करेंगे कैसे उसके बारे में कोई एक्शन प्लान नहीं है, सिर्फ सोच रहे हैं। और आपके पार्टनर ने कल रात ये भी सोचा कि किस तरीके से उनकी जिंदगी अटक गई है, किस तरीके से उनकी जिंदगी बंद गई है। बहुत इमोशनल हो रहे थे कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर, रोते जा रहे थे रोते जा रहे थे, और ऐसे रोते रोते ही उनकी आंख लगी है कल। आपके पार्टनर को कल ये भी एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी खुशियों में खुद ब खुद आग लगा ली है। वो आपकी फोटो भी कल रात देख रहे थे और आपकी फोटो के सामने ही रो रहे थे। उनके आंसू उस फोटो पर ही गिर रहे थे। हो सकता है आप में से कई लोगों को अपने पार्टनर की याद आ रही हो कल की रात, और उनकी पेन आपको महसूस हो रही हो। ये जो सेल्फ लव के बारे में आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे, वो परिस्थिति से भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कोई रास्ता शायद आपके पार्टनर को नजर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो सेल्फ लव को प्रैक्टिस किया जाए। वो अपनी पेन से भी थक चुके थे, इसलिए ये भी सोच रहे थे कि अब किसी इंसान को खुद को पेन देने नहीं देंगे, किसी भी इमोशनल सेक्टर में एंटर नहीं करेंगे, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में एंटर नहीं करेंगे। इस बारे में भी सोच रहे थे। रोते हुए इंसान बहुत सारी बातें कहता है, उस तरीके से वो अपने आप से ही बातें कर रहे थे। ये दर्द बिल्कुल करीब से महसूस कर पा रही हूं मैं। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कल रात ये भी रियलाइजेशन हो रही थी कि आपका और उनका साथ जन्म जन्म का साथ है। इस साथ को पाना कैसे है, इसके बारे में उनका कोई प्लान नहीं है। सोचते बहुत कुछ हैं, स्टक हैं, ये भी नजर आ रहा है, पेन में है, ये भी नजर आ रहा है। आपको लेकर सोच बहुत गहरी है, फीलिंग्स बहुत गहरी हैं, इंटेंस फीलिंग्स है यहां पर। और सेल्फ लव से खुद को बहलाने की कोशिश भी वो करने जा रहे हैं। आपके पार्टनर के पास शायद आपकी कोई चीज है जिसको कल रात वो अपने पास रखकर सोए थे, या तो आप दोनों की कोई इकट्ठी फोटोग्राफ है, या आपकी कोई ऐसी चीज है जो आपने कभी वियर की थी। ऐसी किसी चीज को आपके पार्टनर अपने पास रखकर सोए थे और आपको बहुत मिस कर रहे थे। आपके पार्टनर किन सिचुएशंस में है, प्लीज इस सिचुएशन को समझिए। क्या सिचुएशन चल रही है एग्जैक्टली आप दोनों के बीच में, इस चीज को समझिए, क्योंकि बहुत ही गहरा प्यार यहाँ पर नजर आ रहा है, बहुत ही गहरी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में एग्जैक्टली दूरी की क्या वजह है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए ताकि आप समझ पाए कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, क्यों ये दूरियां हैं जब इतना प्यार है। सो बुक अ रीडिंग फॉर योर पार्टनर। सो
आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उसी चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है पार्टनर और फ्रेंड की। लेट्स सी दैट आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। लेट मी लिट अप द कैंडल। वो क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे कल रात। लेट्स सी दैट। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपके पार्टनर कल अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। कल उन्हें ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में उनका कोई नहीं है, आप उनके जीवन में नहीं हैं तो उनकी जिंदगी कुछ खाली सी हो गई है। वो अकेले हो गए हैं। उनके पास कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ वो अपने जज्बात शेयर कर पाए। वो याद कर रहे थे उन लम्हों को जब वो आपसे अपनी हर एक बात कहा करते थे, जब वो फीलिंग्स अपनी आपसे बयां किया करते थे। आपके पार्टनर आपके और उनके बीच की इस दूरी के बारे में सोच रहे थे कल रात और वो ये सोच रहे थे कि आप दोनों की जिंदगी में कितना बड़ा मेस क्रिएट हो गया है। बहुत ही इस सिचुएशन को लेकर आपके पार्टनर कल कंफ्यूज थे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लड़ाई झगड़ा इसी तरीके से चलता जाएगा। ये जो आप दोनों की सिचुएशन है ये इसी तरीके से चलती जाएगी। ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी है जो आप दोनों के बीच में इसी तरीके से रहेगी और इस बात को सोचकर वो मन ही मन में रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे बल्कि वो एक गिल्ट एक्सपीरियंस कर रहे थे कि जिंदगी में एक गलत डिसीजन उन्होंने बना लिया जिसकी वजह से आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए वो खुद ही जिम्मेवार हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि आप बदल गए हैं। वो ये सोच रहे थे कि आपको ना तो उनका प्यार याद आता है, ना उनके जज्बात आपको दिखते हैं, ना उनका दर्द आपको दिखता है। आप बदल गए हैं। ये आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे थे। आप बेवफा हैं, आप उनके प्यार की कदर नहीं करते हैं।
ऐसी फीलिंग्स आपके पार्टनर को कल रात आ रही थी। आपके पार्टनर आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं, वो उस सच्चाई को लेकर सोच रहे थे कि वो किस तरीके से आप तक ये जो सच्चाई है उसे कम्युनिकेट करें। शायद आप उनकी सिचुएशन को गलत समझ रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है, और इसी बारे में वो सोच रहे थे कि आपकी आंखों से पर्दा उठना जरूरी है। वो ये सोच रहे थे कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आपके पार्टनर बहुत आराम से अपनी जिंदगी में मजे कर रहे हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन क्या है उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। उनका कल दिल कर रहा था आपको कॉल या मैसेज करने का, उन्होंने शायद आपको कल रात अनब्लॉक भी किया होगा, लेकिन फिर आपको ब्लॉक कर दिया होगा। उन्होंने कल अपना फोन उठाया था आपको कॉल करने के लिए, लेकिन वो कॉल मिला नहीं पाए क्योंकि इतनी हिम्मत उनके अंदर नहीं थी। वो अपने जज्बातों को आपके साथ शेयर करने के बारे में सोच रहे थे। ये सोच रहे थे कि चलो आपको एक कॉल मिलाई जाए, आप उनकी बातें समझ तो नहीं पाएंगे पर अपने एंड से वो कोशिश करना चाह रहे थे, वो ऐसा सोच रहे थे, लेकिन वो आपसे रियल कम्युनिकेशन बना नहीं पाए। आपके पार्टनर को कल ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी एक चेस गेम बनकर रह गई है। उनकी जिंदगी के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसमें कुछ भी उनकी फेवर में नहीं हो रहा है। वो ये फील कर रहे थे कल, ये सोच रहे थे। आपके पार्टनर को कल ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, वो गलत ही अब उन तक वापस आया, कर्मा उन तक वापस आ रहा है, वो इस बारे में सोच रहे थे। आप दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इस थर्ड पार्टी के बारे में ना आपके पार्टनर को कोई चीज पता लगी है, वो बात आपसे शेयर करने के बारे में कल सोच रहे थे कि आपको बताया जाए, लेकिन फिर उन्होंने ये सोचा कि आप उनकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। आप ये सोचेंगे कि आज वो एक्सक्यूजेस बनाकर आप तक आ रहे हैं, इस वजह से उन्होंने आपको कॉल नहीं की, इस वजह से उन्होंने आपको अनब्लॉक करके भी ब्लॉक कर दिया, और फिर वो अपनी पुरानी सोच पर ही चलना उन्होंने शुरू कर दिया, अपने पुराने पैटर्न्स को ही फॉलो करना शुरू कर दिया कि इस रिश्ते में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने आप ये चॉइसेस बनाई हैं अपने जीवन में, इस वजह से उन्होंने आपको दुख दिया है। अब आपको दुख दिया है तो उन्हें भी वापस दुख मिलेगा। वो फिर यही सारी चीजें सोचने लगे। आपके पार्टनर कल ये भी बात सोच रहे थे कि वक्त उन्हें एक मौका दे कि वो आपको एक न्याय दे पाए। उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, इस बारे में भी वो सोच रहे थे। पहले वो आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे थे, फिर उन्हें ये लगा कि उन्हें किसी कॉमन फ्रेंड को कांटेक्ट करना चाहिए। ये प्लान बनाकर वो रात को सोए हैं कि वो किसी कॉमन फ्रेंड से सारी बातें करेंगे और उसके बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे। और आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे थे कि आप कितने ज्यादा जजमेंटल हो गए हैं। आप उनकी सिचुएशन देखकर सिर्फ उन्हें जज कर रहे हैं, लेकिन आपको जज करने से पहले सोचना चाहिए कि आज के टाइम पर आपके पार्टनर की सिचुएशन में है। वो इस बारे में सोच रहे थे। उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं आपसे,
चाहे उन्होंने आपको हर्ट किया, लेकिन हक आज भी वो आपके ऊपर पूरा जताते हैं। आपके पार्टनर अगर आपके साथ किसी के थ्रू कम्युनिकेट भी करेंगे तो वो आपसे यही कहेंगे कि आपको इतना ज्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आप तो उनके बारे में जानने की आपने कभी कोशिश ही नहीं की, आपने तो कभी उनका हालचाल पूछने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये सब थॉट्स कल रात को उनके दिमाग में थे, वो ये सब चीजें सोच रहे थे। आपके पार्टनर आपसे खफा है और आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि जब आप उनकी सिचुएशन को समझेंगे, वो ये सोच रहे थे, तो आप अपने आप उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। आप उनसे प्यार करते हैं, ये भी वो सोच रहे थे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप उन्हें गलत समझ लें, उनके पेन को अनदेखा करें। मीन्स सवाल भी उनके कल खुद थे और जवाब भी उनके कल खुद ही थे। पहले वो ये सोच रहे थे कि आप उन्हें कभी समझ नहीं पाएंगे, और फिर बाद में उन्होंने ये सोचा कि जब आपको उनकी पेन रियलाइज होगी तो आप उन्हें डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। आप उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। आपका प्यार हमेशा से प्योर था, हमेशा से पायस था। गलती उन्होंने की, वो इस सारी चीजों के बारे में सोच रहे थे। और एक शिकायत उन्हें और है आपसे, वो रात ये सोच रहे थे कि वो इतने ज्यादा आग में जल रहे हैं और आप कैसे अपनी जिंदगी में चैन से बैठे हैं। और ये बात सोचते ही अगली बात उन्होंने ये सोची कि पास्ट में उन्होंने भी तो आपको दुख दिए थे, तो आज शायद आपको उन्हें इस दुख में देखकर मजा आ रहा होगा। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ही ज्यादा लो एनर्जीज में यहां पर मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा वो क्या सोच रहे हैं। कभी वो खुद को अकेला बेसहारा सोच रहे हैं, कभी उनके आप को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, कभी वो आपके साथ नाराज हैं, कभी वो आपकी लाइफस्टाइल को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। लाइफस्टाइल को लेकर कैसे पैनिक कर रहे हैं? क्योंकि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो तो इतने दुख में बैठे हैं और आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। उनको आपकी समझदारी पर भी डाउट हो रहा है। उन्हें ये डाउट हो रहा है कि कैसे आप ये सोच सकते हैं, आपको उनकी कोई उन्होंने पिक अपलोड की शायद किसी सोशल मीडिया पर, और आपने ये कैसे सोच लिया कि वो खुश हैं। आपको उनकी पिक से अंदाजा नहीं हुआ कि वो दुख में है, वो तकलीफ में है। आपको उनकी तरफ से ये वाइब्स नहीं आई। वो इस बारे में भी कल रात सोच रहे थे और उन्हें ये भी डाउट हो रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने मूव ऑन ही कर लिया है, उन्हें इन हालातों में छोड़कर आप मूव ऑन कर चुके हैं। मैंने कहा ना, सवाल भी उनके खुद से हैं, जवाब भी वो खुद ही खुद को दे रहे हैं। ये सब वो कल रात कर रहे थे। और एक चीज और है, कल ना आपके पार्टनर एक मैसेज टाइप कर रहे थे, बहुत लंबा सा मैसेज उन्होंने कोई आपको टाइप किया और उसके बाद उसको इरेज कर दिया। फिर एक छोटा सा मैसेज आपको टाइप किया, फिर इरेज कर दिया, और उसके बाद आपको दोबारा से उन्होंने ब्लॉक कर दिया। आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत लो हैं। आपको बेसिकली अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है। आपको ये जानने की जरूरत है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपके पार्टनर की जो ब्लॉकेज है, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो पैनिक होकर रिएक्ट कर रहे हैं और उसके बाद वो एक सोच खुद ही अपने मन में बना रहे हैं, उस हिसाब से आपके पार्टनर की ब्लॉकेज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है।
आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली उनका हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू करना चाहिए फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, क्योंकि वो सोचते सोचते ही खुद में परेशान होते जा रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से इस सिचुएशन से निकलना है, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। उनकी सोच आपसे ही शुरू हो रही है, आपके ऊपर ही खत्म हो रही है। हर तरीके के जज्बात वो आपके साथ रख रहे हैं। उन्हें गुस्सा भी आपके ऊपर आ रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड भी आपसे हैं। सो आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली उनका एक हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू करना चाहिए। आपको समझना होगा कि क्या ऐसी मजबूरियां, क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं। सो बुक अ रीडिंग फॉर योर पार्टनर। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उसी चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।